कि कल रिपोर्ट कार्ड लेके आना वरना स्कूल में नहीं बैठने नहीं देंगे। और मेरा जब मोबाइल छीना गया तो मेरे बच्चे को कहा गया कि अगर आप जाके तलहा सर से बात करो तो तलहा सर बोलेंगे तब बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे आपके बच्चे को। लेकिन यहाँ पे बच्चे छोटे, वो बच्चे हमें घर पे जाके बोलते अम्मी टीचर ऐसा क्यों कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे हो। बेशक 3 साल 4 साल की बात की है, लेकिन वो पेरेंट्स लोग एक ही बात हमेशा बोलते आए हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से फीस भरने तैयार है और ये लोग वो हिसाब से नहीं लेते। कि जिस दिन मुझे पीटीए का ठहराव मिलेगा मैं उसके दूसरे दिन अगर मैंने अपनी बच्चे की फीस नहीं भरी तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दूँगी। ये वही जीआर है जिसको हाथ में पकड़कर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर पीटीए स्कूल में लागू होगा तो आपके हाथ में बहुत सारी पावर, बहुत सारी ताकत आ जाएगी। नहीं, जो पहले बच्चा पढ़ रहा था 4 साल को उसका लिविंग दी और उसको 3 दिन से खड़ा कर रहे थे, वजह वो वही बोल रहे फीस नहीं दे रहे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम मुद्दा, बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हमने कोई एक कंपटीशन अनाउंस किया था, उसके रिजल्ट और नया कंपटीशन जो है वो सारी चीजें इस वीडियो के अंत में रहेगा, इस वीडियो के एंड में रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के लिए एक और वजह है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बहुत ही काम आने वाली। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, अगर आपके घर में कोई स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोरोना महामारी के बाद में हमने देखा हर एक इंसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और स्कूल की फीस साल दर साल जो है बढ़ती जा रही थी। स्कूल की फीस एक बर्डन, एक बोझ लगने लगा था। कई लोगों ने वक्त पर अपनी फीस भरी, कई लोगों ने इंतजार किया, कई लोगों ने आर्थिक तंगी की वजह से जो है फीस को डिले किया। कुछ लोगों ने फीस इसलिए नहीं भरी क्योंकि उनको लग रहा था कि स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही और ऑनलाइन कोई बच्चा अटेंड नहीं कर रहा था, तो इसके लिए अब फीस भर के क्या फायदा। लेकिन स्कूलों ने अपनी फीस को बरकरार रखा। वो इसलिए क्योंकि हर साल बच्चे प्रमोट हो रहे थे, एक क्लास से अगली क्लास में बच्चे जा रहे थे और गवर्नमेंट ने भी कोई इस तरह का फैसला नहीं किया था कि स्कूल की फीस माफ कर दी जाएगी। हाँ, 15% का डिस्काउंट जरूर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने फीस को रुका के रखा। और जैसे तैसे स्कूल जब स्टार्ट हुई तो एक फॉर्मूला आ गया पीटीए का। कुछ लोगों ने पीटीए का फॉर्मूला लाकर लोगों को समझाने लगे, मीटिंग्स लेने लगे कि अगर पीटीए किसी स्कूल में लागू किया जाता है तो वहाँ की स्कूलों की जो फीस है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब फीस के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है कि स्कूल जो मनमानी करता है, जो फीस ले लेता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है पीटीए जरिए। और बार बार स्कूल के पेरेंट्स की मीटिंग लेकर उन्हें ये समझाया गया कि आप अपनी स्कूलों में पीटीए लागू करवाओ और पीटीए के तहत जो स्कूल की फीस तय होगी उसे भरना अनिवार्य, उसी को आप भरो, तब तक के कोई स्कूल की फीस नहीं भरेगा। और इस चक्कर में पेरेंट्स ने अपने बच्चों की 4-4 साल की फीस जो है बकाया करवा दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये पीटीए एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या शर्त है, क्या वाकई में पीटीए लागू होने के बाद में स्कूल को कंट्रोल किया जा सकता है, स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर हम कुछ रोक लगा सकते हैं, फीस को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी 2011, ये एक जीआर 2011 में पास हुआ था। इसके बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट आए और लास्ट मॉडिफाई इसका हुआ 2015 में। ये वही जीआर है जिसको हाथ में पकड़कर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर पीटीए स्कूल में लागू होगा तो आपके हाथ में बहुत सारी पावर, बहुत सारी ताकत आ जाएगी। तो इसी के जरिए, आज इसी के रेफरेंस से मैं आपको बताऊंगा कि पीटीए एक्चुअल में है क्या और किस तरह से इसे स्कूल में लागू किया जाता है, इसके क्या क्या राइट्स है, किस तरह का काम जो है पीटीए मेंबर जो है वो ले सकते हैं। ये सारी बातें हम आज इसमें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस जीआर के चैप्टर 1 सेक्शन 2 के पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है फीस का बाइफर्केशन के एक स्कूल किन किन बातों की फीस आपसे ले सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है ट्यूशन फीस, इसके बाद में आता है टर्म फीस, जो कि 1 महीने की ट्यूशन फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 टर्म होते हैं तो 2 महीने की फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। साथ में आपको लाइब्रेरी फीस और डिपॉजिट, लेबोरेटरी फीस और डिपॉजिट, और जिम खाना फीस, साथ में कॉशन फीस और एग्जामिनेशन फीस लगाई जाती है। अगर स्कूल के अंदर हॉस्टल है और मेस है तो हॉस्टल और मेस की फीस, और आखिरी में एडमिशन फीस। एडमिशन फीस जो है वो लाइफ टाइम एक ही बार भरनी पड़ती है। अगर आप एक स्कूल में जा रहे हो तो अगर बच्चा पहली में गया तो पहली से लेकर 10वीं तक एक ही बार एडमिशन फीस भरनी होती है। अगर आपने स्कूल चेंज की तो आपको दूसरी बार जो है एडमिशन फीस भरनी होती है। ये हो गया फीस का बाइफर्केशन। इन चीजों के नाम पर जो है स्कूल आपसे फीस ले सकती है।
तो अभी देखते हैं कि स्कूल कितनी फीस ले सकता है। तो इसके चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि एक स्कूल अपनी तयशुदा फीस से ज्यादा एक्सेस फीस नहीं ले सकता है। तो कितनी फीस होनी चाहिए और किस तरह से स्कूल डिसाइड करती है। तो स्कूल की फीस डिसाइड करने का क्राइटेरिया ये है कि स्कूल की लोकेलिटी चेक की जाती है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है, वहां पे किस तरह के इक्विपमेंट्स, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है ये देखा जाता है। साथ ही साथ में वहां पे जो टीचर्स है वो क्वालिफाइड टीचर्स जैसे कि बीएड है या नॉन बीएड है ये देखा जाता है। और अंत में देखा जाता है कि स्कूल के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज है, स्कूल के इनकम सोर्सेज क्या है, कहाँ से स्कूल को डोनेशन आ रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए एक स्कूल की फीस डिसाइड होती है। और जो भी स्कूल की फीस डिसाइड होती है, अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या पीटीए डिसाइड कर सकता है कि स्कूल कितनी फीस ले सकती है कितनी नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चैप्टर 2 के सेक्शन 5 और 6 में साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल है या तो जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है या अनएडेड स्कूल है तो उनका फीस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। जो उनकी फीस है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हाँ, इसके आगे जब अगर पीटीए फॉर्म होती है, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर पीटीए फॉर्म होती है तो पीटीए फॉर्म होने के बाद में अब पीटीए का काम ये आता है कि स्कूल ने जो बेसिक फीस डिसाइड की थी उसके आगे जब भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है तो उसका प्रस्ताव पीटीए मीटिंग में रखना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं कि पीटीए एक्चुअली है क्या। पीटीए का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। मतलब ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि स्कूल को और पेरेंट्स को जोड़ा गया है एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो, बच्चों की स्टडी में कोई बाधा ना आए, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए, ना कि स्कूल को कंट्रोल करने के लिए ये पीटीए बनाया गया है। तो इसे कैसा बनाते हैं, इसको कैसा गठित करते हैं, हम यहाँ पे आपको सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले पीटीए का गठन स्कूल के एकेडमिक स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है। तो इसी जीआर के चैप्टर 2 के सेक्शन 4(1) में ये लिखा हुआ है कि पीटीए गठन करने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दिया हुआ है। हर प्राइवेट स्कूल को पीटीए गठन करना है, और पीटीए गठन करने का खास मकसद ये है कि जो बच्चों का, जो पेरेंट्स का और स्कूल का जो आपस का कम्युनिकेशन गैप है उसको कम किया जाए। स्कूल को अगर अपनी कुछ बातें पेरेंट्स को समझानी है तो वो पीटीए के जरिए, और पेरेंट्स को अगर कुछ बातें अपनी स्कूल को बतानी है, कुछ शिकायत करनी है तो वो पीटीए के जरिए कर सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए, स्कूल के अंदर कोई फैसिलिटी में कमी है तो वो सारी चीजें जो है पीटीए द्वारा दूर की जा सकती है। अब इसे कैसे गठित करना है ये हम आपको बताएंगे। हर प्राइवेट स्कूल को एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर पीटीए गठन करना है, और हर स्टैंडर्ड से, डिवीजन से नहीं, हर स्टैंडर्ड से एक पेरेंट्स और एक टीचर्स को मेंबर बनाना है। साथ ही साथ में इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो कि स्कूल का प्रिंसिपल होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि पीटी, जो पेरेंट्स की तरफ से कोई एक मेंबर होगा, और एक सेक्रेटरी होगा जो कि कोई टीचर की तरफ से होगी, और 2 जॉइंट सेक्रेटरी होंगे जो कि पेरेंट्स की तरफ से होगा, और बाकी के लोग जो है वो मेंबर्स रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे सारा गठन किया जाएगा। अब इसके अंदर एक खास बात ये भी है कि 50% जो भी पीटीए बनेंगे उसमें 50% महिलाएं होगी, लेडीज को भी जो है 50% का आरक्षण दिया गया है। कैसे पीटीए गठन होगा, तो जो भी इच्छुक मेंबर है वो अपना नाम दे दे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इसमें से लॉटरी निकालेगा। हर क्लास वाइज, हर क्लास की अलग अलग लॉटरी निकलेगी स्टैंडर्ड की, और उसमें से जिसका नाम आएगा उनको पीटीए मेंबर में लिया जाएगा। इसके अंदर किसी चीज की रुकावट नहीं है कि कोई नहीं ले सकता, कोई ले सकता है, लेकिन स्कूल उनको प्रायोरिटी देती है कि जो समझदार पेरेंट्स है, जिनके वैल्यूज स्कूल को काम है, जिनके सजेशन स्कूल को काम है, ना कि झगड़ा करने वाले पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो बात आ रही है बार बार के पीटीए फीस डिसाइड करेगा, पीटीए फीस डिसाइड करेगा, तो दोस्तों इस जीआर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पीटीए फीस डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ तौर पर। चैप्टर 2 के सेक्शन 6 में साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उनका फीस क्या होगा, लेकिन जब भी उनको स्कूल में फीस बढ़ानी होगी, एक स्कूल का नियम है कि 2 साल के बाद में स्कूल वाले 15% बढ़ा सकते हैं, और इसके इसका इंफॉर्मेशन जो है उन्हें पीटीए को 6 महीना पहले देना है। ये एक बात हो गई। अब अगर स्कूल वाले उस 15% से ज्यादा बढ़ाते हैं तो पीटीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे पीटीए जो है वो काम आता है। यहाँ पे पीटीए जो है स्कूल को क्वेश्चन कर सकता है कि आप इतनी फीस क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन और अगर स्कूल 2 साल से पहले फीस बढ़ाता है अपनी, कोई भी स्कूल अगर 2 साल से पहले अपनी फीस बढ़ाता है तो यहाँ पे
पीटीए का राइट आता है, पीटीए का हक है कि वो स्कूल वाले को क्वेश्चन करे, वो स्कूल वाले से पूछे कि आप 2 साल से पहले कैसे फीस बढ़ा रहे। तो अगर पीटीए को इसके ऊपर आपत्ति है तो स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, इस बात को ले जाके फी रेगुलेशन अथॉरिटी के पास रखता है, प्रस्ताव देता है कि हमने इस तरह की फीस बढ़ाई है जिस पर हमारे पीटीए मेंबर्स को आपत्ति है। तो यहाँ पे फी रेगुलेशन अथॉरिटी इसके ऊपर उनका रीजन देखता है कि किस रीजन से ये लोग बढ़ा रहे हैं। अगर रीजन वैलिड लगता है तो फीस बढ़ा दी जाती है, और अगर रीजन वैलिड नहीं लगता है तो फीस को 15% के दायरे में ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं है कि फीस को रोका जाए। दूसरी एक बात, बहुत खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस मामले में रेगुलेशन अथॉरिटी, फी रेगुलेशन अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं दे पाता है और 1 साल पूरा हो जाता है, फीस बढ़ने का जो साल है वो अगर स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे स्कूल को फीस कलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता जितने के नॉर्म्स में लिखी हुई, जितने की जीआर में लिखी हुई, जीआर के मुताबिक। मतलब अगर 15% उन्होंने बढ़ाने का उनका है, उन्होंने 20% बोला था, तो 5% छोड़ के 15% पे जो है स्कूल को पूरी अथॉरिटी फीस लेने की। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जैसे कि 5% का अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो उसके ऊपर फी रेगुलेशन अथॉरिटी जो है ये अपना फैसला सुनाएंगी। फैसला नहीं आने तक का स्कूल वही फीस लेगा जो कि जीआर के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पेरेंट्स जो है स्कूल की फीस को रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फीस को रोक रोक के अपना एक बहुत बड़ा बैलेंस जमा कर लिया है। और दोस्तों, एक बात यहाँ पे ये आती है कि अगर स्कूल जबरदस्ती करके एक्सेस फीस ले रहा है, जैसे कि 15% से ज्यादा या 2 साल से पहले फीस बढ़ाकर अगर स्कूल एक्सेस फीस ले रहा है, तो वहां पे शिकायत करने पर स्कूल को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ये पहली बार की बात है। अगर यही बात दोबारा होती है, यही मिस्टेक दोबारा होती है स्कूल से, तो स्कूल के ऊपर 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। या तो फिर जितनी भी एक्सेस फीस उन्होंने ली है, एक्सेस फीस की बात कर रहा हूं मैं, जितना भी एक्स्ट्रा जो बढ़ाकर लिया है 15% से ज्यादा अगर उन्होंने लिया है, तो उसका डबल अमाउंट जो है वो पेरेंट्स को रिटर्न करेगी। उसका भी जुर्माना जो है यहाँ पे फी रेगुलेशन अथॉरिटी या तो फिर रिवर्सल अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या स्कूल को जुर्माना लगाना है, क्या पेनल्टीज देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पीटीए जो है इसके अंदर इतना इंटरफेयर करेगा। अब एक बात और यहाँ पे आ रही है कि स्कूल जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपने अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीजें पीटीए के सामने रखे, ऐसा कहीं भी इस जीआर में नहीं लिखा हुआ है। ये अधिकार सिर्फ फी रेगुलेशन अथॉरिटी या तो फिर रिवर्सल अथॉरिटी की है कि वो स्कूल से उनके रिकॉर्ड्स मांगे, उनके स्टेटमेंट्स मांगे, उनके ऑडिट रिपोर्ट मांगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और सामने आ रही है कि पीटीए को ये अथॉरिटी है कि वो स्कूल से उनके ऑडिट रिपोर्ट्स, उनके बैंक स्टेटमेंट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस देखे। तो दोस्तों, पूरे जीआर में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पीटीए को ये अथॉरिटी है या पीटीए इस तरह के डिमांड या इस तरह के रिकॉर्ड जो है वो स्कूल से मांग सकती है। फी रेगुलेशन अथॉरिटी या रिवर्सल अथॉरिटी, इन्हें ये अधिकार है कि वो स्कूल से उनके रिकॉर्ड्स मांगे। लेकिन दोस्तों, भिवंडी शहर में कुछ पेरेंट्स स्कूलों के बाहर धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे कि हम पीटीए के तहत ही फीस भरेंगे और पीटीए स्कूल में लागू की जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फीस का और पीटीए का कोई मेल नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है बताकर। उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का और बच्चों का, दोनों का नुकसान हो रहा है। बच्चों का पढ़ाई के ऊपर नुकसान हो रहा है। रोज रोज जो ये आंदोलन और इस तरह की जो बातें आ रही है, इसके ऊपर बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स की एक तरफ जो है फीस वो बैलेंस होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, जो कि स्कूल कभी माफ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे किसी स्कूल की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी पेरेंट्स की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमने 3 दिन पहले जो एक वीडियो चलाया था उसके ऊपर कई लोगों ने हमें कमेंट किया था। हमसे पीटीए के बारे में जवाब मांगा था, हमसे ये कहा था कि क्या आप पीटीए का कानून जानते हो। तो हम इसके लिए उनको ये जवाब दे रहे हैं कि पीटीए का कानून क्या है। लोगों को एक्चुअली जो है मिसगाइड किया जा रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि आप इस सच्चाई को समझो। आप अगर गूगल के अंदर सर्च करोगे महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल जीआर, तो ये आपको पूरा की पूरा पीडीएफ फाइल आ जाएगा 14 पेज का। इसके अंदर आप किसी वकील से, किसी एडवोकेट से, किसी एक पढ़े लिखे समझदार आदमी से अगर आप उसको पढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद में आपकी पीटीए को लेकर जो क्वेरी होगी वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब भी अगर कुछ सवाल आपके हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चों की स्टडीज को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप कोई भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कीजिए, किसी की बातों में आकर अपने बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि किसी की बातों में आकर बच्चों का एडमिशन जो है कैंसिल हो चुका है स्कूल में, ये पीटीए के चक्कर में। तो इस तरह की हरकतें या इस तरह के बातों में ना आते हुए जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर कोई स्कूल गलत करता है, बहुत ज्यादा गलत करता है, तो डेफिनेटली लॉ है, कोर्ट है, आप उसमें जाकर जो है उनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन गलत बातों पे, गलत चीजों पे धरना आंदोलन देने से जो है बच्चों का भी ज़हन खराब होगा और आपका भी वक्त बर्बाद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पीटीए के बारे में जाने, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइए कमेंट में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। तो दोस्तों अब बारी है कंपटीशन की। हमारे चैनल को 3 साल पूरा होने पर हमने एक कंपटीशन रखा था। 15 दिन पहले हमने उसका पहला सवाल किया था कि हमने एक वीडियो क्लिप दिखाई थी और पूछा था कि ये कौन सा इवेंट है, कब का इवेंट है। इसके ऊपर हमें 200 से ज्यादा जो है सही जवाब आए। आपका पार्टिसिपेशन बाकी सराहनीय है कि 200 लोगों ने हमारे कंपटीशन को रिस्पॉन्ड किया था। अब बारी है विनर की। मैं पहले आपको सही जवाब बता दूं कि वो वीडियो क्लिप था 20 दिसंबर का, जहां पे भिवंडी के अंदर पहली बार एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था। तकरीबन 1.5 लाख पब्लिक जो है वो भिवंडी की सड़कों पर आई थी और एक साथ जो है सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन हुआ था। अब बारी है विनर्स की। हमने इन 200 में से रैंडमली 3 लोगों को चुना है, जिसमें से सबसे पहला इनाम जो जा रहा है वो है डॉक्टर हुमा अंसारी को, सेकंड प्राइज जा रहा है सद्दाम शेख को और थर्ड प्राइज देवीलाल केसरवानी। ये 3 हमारे विनर्स है जो कि हमारा पहला कॉन्टेस्ट था, 3rd एनिवर्सरी का जो कॉन्टेस्ट था इसके। अब हम दूसरे कॉन्टेस्ट का सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो विनर्स है उनको जो प्राइजेस है, हमारा आने वाले महीने में एक बहुत ही ग्रैंड शो होने वाला है। इसके अंदर हम वहां पे प्राइजेस देंगे आपको। ये सारी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि हाल ही में हमने हमारी एक और सीरीज स्टार्ट की है, क्राइम न्यूज। जिस तरह से हमारा टॉप 10 न्यूज आता है मंडे टू फ्राइडे, इसी तरह से सैटरडे संडे जो है हमारा क्राइम न्यूज आता है। तो आपको ये बताना है कि हमारे जो क्राइम न्यूज है इसके एंकर कौन है, इसका एंकर का नाम क्या है और ये सीरीज कब से स्टार्ट हुई, कब से हमने जो है क्राइम न्यूज स्टार्ट किया है। तो इसकी डेट आपको बतानी है और हमारे एंकर का नाम बताना है। एकदम आसान है और इसका जवाब देने का तरीका वही है, आप पहले लिखोगे 3rd एनिवर्सरी कॉम्पिटिशन 2, क्योंकि दूसरा है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9823240280 9823240280 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो जवाब देते वक्त आपका नाम जरूर नीचे लिखिए, नहीं तो हमको दोबारा पूछना पड़ता है कि आपका नाम क्या है। तो इसके लिए आप लोग दोबारा अपना नाम लिख के जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी मैसेज की 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर तक के आप हमें इसका रिप्लाई, इसका आंसर कर सकते हैं।